साल 1882 क्रिकेट की दुनिया का वो साल जिसने एक ऐसी दुश्मनी को जन्म दिया जो आज भी 140 साल बाद ठंडी नहीं हुई। Here we go then, the scores are level. Yes! For Headingley 1981, Reed Headingley 2019. आज हम बात करेंगे द एशेस की, मगर ये कहानी सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं, ये कहानी है एक मौत की, एक फ्यूनरल की और एक ऐसी राख की जिसने दो मुल्कों को जंग के मैदान में ला खड़ा किया। अगस्त 1882 लंदन का मैन स्केल क्रिकेट अपने घर द ओवल में खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड आई हुई थी। उस वक्त तक इंग्लैंड को कोई हरा नहीं सकता था, खसूसन अपने घर में। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सिर्फ 7 रन से हरा दिया। ये पहली बार था कि इंग्लैंड अपने ही घर में किसी कॉलोनी से हारा था। अगले दिन पूरे ब्रिटेन में कोहराम मच गया, लोग गुस्से में थे। उसी वक्त द स्पोर्टिंग टाइम नाम के एक मशहूर अखबार ने मजा आया मगर चुभने वाली खबर छापी। उस अखबार ने लिखा कि इंग्लिश क्रिकेट की मौत हो गई है, इसकी लाश को जलाया जाएगा और इसकी राख यानी कि एशेस ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी। तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह हर इंग्लिश क्रिकेट फैन के दिल पर एक खंजर था। ऑस्ट्रेलिया ने इस मजाक को चैलेंज समझकर कबूल किया और कहा ठीक है, हम ये राख लेकर जाएंगे। इस जलालत का बदला लेने के लिए इंग्लैंड ने एक नया कैप्टन चुना, इवो ब्लाय। जब वो 1882-83 में ऑस्ट्रेलिया के सफर पर निकलने लगे तो उन्होंने मीडिया के सामने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ एशेस को वापस लाने के लिए। तो अब ये सीरीज सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी, ये इंग्लैंड की इज्जत का सवाल था। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्हें हरा दिया, मगर असली ट्विस्ट तब आया जब मेलबर्न में एक मैच के बाद 3 ऑस्ट्रेलियन खवातीन, जिनमें इवो ब्लाय की होने वाली मंगेतर फ्लोरेंस मर्फी भी शामिल थी, उन्होंने ब्लाय को एक तोहफा दिया। उन खवातीन ने मज़ाया अंदाज में क्रिकेट की एक बेल को जलाया, उसकी राख को एक छोटी सी मटकी में डाला और इवो ब्लाय को गिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा, ये लीजिए आपकी राख यानी कि एशेस, हमने इसे जला दिया है। फिर साल 1930 एशेस के मैदान एक बार फिर से सजे। इंग्लैंड को लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हरा लेंगे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि उनका सामना एक ऐसे बैट्समैन से होने वाला है जो क्रिकेट की तारीख बदल देगा, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। उस एक सीरीज में ब्रैडमैन ने 974 रन बना दिए। ये एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज 96 साल बाद भी कोई नहीं तोड़ सका। इंग्लैंड के बॉलर्स थक गए, उनकी स्ट्रेंथ नाकाम हो गई, मगर ब्रैडमैन को आउट करना नामुमकिन हो गया। इंग्लैंड के लिए ब्रैडमैन सिर्फ एक बैट्समैन नहीं, एक खौफ बन गया। तो इंग्लैंड वो सीरीज हार गया। तो फिर उसके बाद इंग्लैंड ने एक नया कैप्टन डगलस जार्डीन को बनाया, जिसको हार बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने ठान ली थी कि ब्रैडमैन को हर हाल में रोकना है, चाहे इसके लिए क्रिकेट के असूलों की धज्जियां ही क्यों ना उड़ानी पड़े। उन्होंने अपने 2 सबसे तेज बॉलर हॉडलैंड लॉवर्ड और बिल वॉस के साथ मिलकर एक साजिश रची, जिसे उन्होंने नाम दिया फास्ट लेग थ्योरी। फिर 2 साल बाद 1932-33 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। लोग हैरान थे ये देख कर के इंग्लैंड के बॉलर्स बॉल को पिच पर नहीं बल्कि सीधा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के चेहरे और जिस्म पर फेंक रहे थे, और जार्डी ने सारे फील्डर लेग साइड पर खड़े कर दिए थे ताकि अगर बैट्समैन बचने के लिए बॉल को टच करे तो आउट हो जाए। तो दुनिया ने इसे नाम दिया बॉडी लाइन। एडिलेड के टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन बिल वुडफुल के चेस्ट पर जोर से बार लगी और विकेट कीपर ब्रेट ऑल्डफील्ड के सर फट गया तो पूरा स्टेडियम दुश्मन बन गया। ऑस्ट्रेलिया की आवाम ने स्टेडियम के बाहर दंगे शुरू कर दिए, पुलिस को मैदान में आना पड़ा। बात इतनी बढ़ गई कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड को एक टेलीग्राम भेजा और बोला कि आपका खेल अनस्पोर्ट्समैन लाइक है, इससे क्रिकेट तबाह हो जाएगी। जवाब में इंग्लैंड ने धमकी दी कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने ये इल्ज़ाम वापस नहीं लिया तो वो सीरीज बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे और दोनों मुल्कों के बीच तिजारत भी बंद हो सकती है। ये क्रिकेट की तारीख का वो वक्त था जब एशेस की वजह से 2 मुल्कों के सियासी ताल्लुकात खत्म होने की कगार पर थे। इंग्लैंड वो सीरीज जीत गया, मगर उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी इज्जत खो दी। बाद में आईसीसी को रूल बदलने पड़े ताकि बॉडी लाइन के वाकयात फिर से ना दोहराए जाएं। फिर साल 1993 एशेस के मैदान एक बार फिर से सजे। इंग्लैंड अपने घर में खेल रहा था और ऑस्ट्रेलिया का एक नया सुनहरी बालों वाला स्पिनर पहली बार एशेस खेलने आया था, जिसका नाम था शेन वॉर्न। ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान था, माइक गैटिंग क्रीज पर खड़े थे। वॉर्न ने अपनी पहली बॉल फेंकी, बॉल लेग स्टंप के इतने बाहर गिरी कि लगा शायद वाइड होगी, मगर अचानक बॉल ने ऐसा रुख बदला कि गैटिंग के बैट को चकमा देते हुए सीधा ऑफ स्टंप ले उड़ी। First ball, Bale is off. He's bowled him
माई गेटिंग वहाँ कई सेकंड तक खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इस बॉल को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। इस बॉल ने न सिर्फ इंग्लैंड को डराया बल्कि अगले 15 साल के लिए शेन वॉर्न एशेज का सबसे बड़ा नाम बन गया। शेन वॉर्न के उस बॉल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1989 से लेकर 2003 तक इंग्लैंड एक भी एशेज सीरीज नहीं जीत सका। ये इंग्लैंड क्रिकेट का सबसे बुरा वक्त था। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया की सबसे खतरनाक टीम थी। रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैकग्राथ और एडम गिलक्रिस्ट। ऐसा लगता था कि शायद एशेज हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही रह जाएगी। फिर आया साल 2005। दुनिया क्रिकेट के माहिरीन कहते हैं कि ये तारीख की सबसे शानदार सीरीज थी। इंग्लैंड ने ठान ली थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इंग्लैंड के पास नए सितारे थे, केविन पीटरसन और एंड्रू फिलटॉप। तो फिर एजबेस्टन के टेस्ट में जो हुआ वो कोई नहीं भूल सकता। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 282 रन चाहिए थे। मैच आखिरी विकेट तक गया और इंग्लैंड ने सिर्फ 2 रन से ये मैच जीत लिया। जब मैच खत्म हुआ तो फिलटॉप जश्न मनाने के बजाय पहले ब्रेडली के पास गए और उन्हें हौसला दिया। ये सीन एशेज की दुश्मनी और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। इंग्लैंड ने 18 साल बाद एशेज वापस ली और पूरा लंदन सड़कों पर निकल आया। मगर एशेज की तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा अभी होना बाकी था। हेडिंग्ली के मैदान इंग्लैंड को जीतने के लिए 359 रन चाहिए थे। इंग्लैंड की 9 विकेट्स गिर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए थी। जेक लीच क्रीज पर आए जिन्हें बैटिंग नहीं आती थी, मगर दूसरी तरफ खड़े थे बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने वो इनिंग खेली जो सदियों में एक बार खेली जाती है। उन्होंने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को धूल चटा दी। जब आखिर छक्का लगा तो पूरा इंग्लैंड पागल हो चुका था। ये जीत नहीं थी, ये क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा मिरेकल था। तो ये थी एशेज की पूरी दास्तान। एक मज़ाया ओबेचुरी से शुरू होने वाली ये कहानी आज क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला बन चुका है। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये इंग्लैंड की अना और ऑस्ट्रेलिया की जिद की जंग है।